हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और टाइम हो गया सुबह के 6। और आज मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि आद्विक को जाना है आज से स्कूल। फाइनली आद्विक का स्कूल स्टार्ट हो गया है और 3 महीने बाद आद्विक जाएगा आज स्कूल। तो आद्विक में तो एक्साइटमेंट जो है वो उसके से उसके जितना ही या उससे थोड़ा बहुत कम कह लो, उसको तो बहुत होगा क्योंकि काफ़ी टाइम बाद वो अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलेगा। और बहुत टाइम से उसे लग भी रही थी कि मुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। बट वही ट्रांसपोर्ट वगैरह की प्रॉब्लम की वजह से नहीं जा पा रहा था वो स्कूल। और अब वो इशू क्लियर हो गया है तो आज फाइनली आद्विक स्कूल जा रहा है। तो बस मैं जल्दी जल्दी उठ गई थी। 6 बजे, 6 साढ़े 6 का टाइम था। उठने के बाद मैंने जल्दी से फ्रेश वगैरह होके किया है ब्रश, और ब्रश करके मैंने मुंह हाथ धोए। और उसके बाद मैं अब लगूंगी काम में। आद्विक को मैंने अभी उठाया नहीं था क्योंकि आद्विक अभी सोया हुआ था। और जब से छुट्टी वगैरह हुई है और ठंड भी शुरू हुई है तो मतलब ये था कि तबीयत वगैरह ख़राब थी, इसी वजह से स्कूल बंद किया था। तो उसके बाद से हम इसे उठाते भी नहीं थे जल्दी। तो मैंने कहा चलो जितना सो रहा है उतना सोएगा, क्योंकि बच्चे आजकल बेड पे वैसे तो नॉर्मल तो बैठते नहीं है। बट ये है कि हाँ, सोना होता है तो ही बेड पर बैठ लेटे हुए होते हैं। तो बस इसलिए मैं सोने देती थी उसको। मैंने कहा जितना सोएगा उतना इसकी हेल्थ के लिए अच्छा। और ठंड सुबह सुबह की बहुत होती थी तो मैंने कहा उठने के बाद अच्छा है कि जितना सेफ्टी से सो ले उतना सही है। और आज इसे उठना है जल्दी, तो देखो आद्विक का क्या रिएक्शन होगा जल्दी उठने पे। वैसे तो रात मैंने प्रिपेयर करके सुलाया था, मैंने कहा सुबह स्कूल जाना है तो फ़िलहाल मैंने हल्की सी लगाई है झाड़ू। और बस ये है कि किचन वगैरह में काम शुरू करने से पहले झाड़ू वगैरह लगा लेनी होती है। फिर बच्चे को भी जाना था इसीलिए। और ये देखिए सोया हुआ था तो मैंने इसे उठाया है। और उठ तो वो आराम से गया है स्कूल जाने के नाम से, क्योंकि खुश था। तो मुझे भी ये था कि चलो ठीक है, अच्छी बात है। और ये इसने शुरू में भी कभी हमें परेशान नहीं किया, ये शुरू में भी नहीं रोया स्कूल वगैरह जाने में। तो बस मन को ये तो सेटिस्फेक्शन था कि बच्चा आराम से जाएगा। क्योंकि बच्चा अगर रोता हुआ जाए ना तो फिर मन अजीब सा होता है कि पता नहीं क्यों रो रहा था, क्या था। क्योंकि इतना छोटा बच्चा है, अभी बता नहीं पाता, कुछ नहीं है। और काफ़ी टाइम बाद स्कूल जा रहा है तो फिर भी ऐसा लग रहा था। मैंने धोए हैं इसके मुंह हाथ और इसको करा दिया था ब्रश। बस इसको ब्रश वगैरह कराने के बाद मैं इसको तैयार करने लगी थी। और नहाने के लिए तो सुबह सुबह तो मैं इसे नहीं नहलाऊंगी, आने के बाद ही इसे स्कूल से नहला नहला दूंगी। वैसे ही कल नहा लिया था। तो और इतना मतलब अभी ठंड है तो बच्चों को तो वैसे भी गैप दे दे के नहलाते हैं। तो बस ये था कि और फिर इसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो के सही हुई है तो मैं इसके साथ वैसे भी कोई रिस्क नहीं लेती हूँ। तो ये है कि अपना कोई बात नहीं, मुँह हाथ वगैरह इसको धो के अच्छे से तैयार करके भेजा है मैंने स्कूल। और उसके बाद मैं बस इसका बनाऊंगी लंच। और इसको भी उठने के बाद ना 1 घंटा पूरा चाहिए होता है, क्योंकि छोटा है ना तो सारे काम आप करो ये और वो। तो बस इसी वजह से 1 घंटा पहले इसको मैंने उठा दिया था। मैंने कहा चलो ताकि हम टाइम से पहुंच जाएं। और बस इसका बना के पराठा लंच में, और उसको इसका दूध बनाकर अभी फ़िलहाल इसी के लिए तैयारी करूँगी। उसके बाद अपना करूँगी, पहले इसको ड्रॉप कर देती हूँ। तो बस इसको मैंने दिए थे 2 बादाम। मैंने कहा बादाम के साथ दूध पी ले ताकि बच्चे को फिर राहत सी होती है कि हाँ चलो मैं घर से कुछ खा कर आया हूँ। वैसे तो ये इतना समझदार है कि अपने लिए अगर इसे भूख वगैरह है तो ये कुछ नहीं अपने बैग से निकाल के खा लेगा। बट फिर भी हमारे दिल को तसल्ली के लिए ये काफ़ी ज़रूरी होता है। और इसको ये देख रहा था टीवी कि मेरे को देखने पहले कार्टून, उसके बाद मैं कुछ करूँगा। तो बस मैंने इसको जल्दी जल्दी पिलाया और उसमें बीच बीच में मैंने इसे इसके साथ बातें भी की। क्योंकि काफ़ी टाइम बाद स्कूल जा रहा और मुझसे दूर भी काफ़ी टाइम बाद हो रहा था। तो मेरे मन को भी था कि पता नहीं कैसे रहेगा, क्या करेगा। तो बस मैंने कहा आप इतना दूध अपने हाथ से पी लो बेटा। मैंने शूज़ इसको पहना दिए थे और कैप लगा दूँगी। अब बस इसको करके तैयार, इसको लेके निकलना है मुझे। तो बस ये है कि कम से कम खुशी खुशी जाएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। तो और बस भगवान जैसा है वैसे ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मैंने बहुत सारी सिचुएशन देखी हैं इसके साथ में अभी कुछ टाइम में। और उस चीज़ से मैं डरी हुई भी थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तो बस ये है कि ऊपर वाला इस पर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखे। और आप लोग भी मेरे बच्चे को ब्लेसिंग देना। मेरा बेटा हमेशा ऐसे ही हंसता खेलता कूदता रहे जैसा है। और ये देखिए ये मम्मा को झप्पी पा रहा है, कह रहा है मेरा आपका मन कैसा लगेगा मेरे बिना। तो बस इसी तरीके से हम दोनों माँ बेटे हँसी खुशी से स्कूल छोड़ने जाऊंगी। और ये देखिए ये आया है भगवान जी का आशीर्वाद लेने। ये चीज़ें हमने इसको सिखाई नहीं है। मैं
रियली बताऊँ तो ये मैंने इसको बल्कि खुद पूछा, मैंने कहा भी कि आपने कहाँ से सीखा? तो बोलता है कि मम्मा जब आप और पापा जाते हो तो आप भी तो हाथ जोड़ कर जाते हो ना भगवान जी को, तो मैं स्कूल जा रहा हूँ तो इसलिए मैं भी हाथ जोड़ के जाऊँगा। तो इसलिए बस इसने अपने आप हाथ जोड़े भगवान जी को और मैं लेकर निकल गई थी इसको। इस बाहर से ही बस लेने आएगी वैसे तो बट फिर भी ये है कि टाइम से पहले पहुँच जाएँ तो ज़्यादा बेटर है। तो चाहे 2-3 मिनट हमें वेट करना पड़े, तो बस आद्विक को मैं छोड़ आई थी और मैंने उस टाइम की वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मेरा मन बहुत भारी था। तो बस ये हो रहा था कि काफ़ी टाइम बाद मेरे से दूर जा रहा था, तो वरना मेरे से तो 10-5 मिनट के लिए भी दूर नहीं होता, ना मैं इसे कहीं भेजती हूँ अपने बिना। तो बस ये था कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जाना तो है ही। जब ये पहले दिन गया था तब भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, जिस दिन मैं इसे छोड़ कर आई हूँ उस दिन तो ये रोया भी था। और आज भी फिर ऐसा ही कुछ था, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। और ये मैं आ गई थी बाहर कबूतरों के लिए दाना डालने के लिए, क्योंकि जब से मैं यहाँ आई हूँ तो यहाँ बालकनी में कबूतर वगैरह आ जाते थे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। कहते हैं ना कि हर किसी को एक होप होती है कि हम कहीं गए हैं तो हमें कहीं से कुछ ना कुछ मिलेगा, और ये तो बेचारे बोल भी नहीं पाते हैं। तो बस ये है कि मुझे अच्छा लगता है इन चीज़ों को मतलब करना, तो मैं अपने मन की तसल्ली के लिए कर लेती हूँ। तो और अच्छा भी बोला जाता है कि पक्षियों को दाना डालना, सॉरी। तो बस मैं इसलिए यहाँ इनको दाना डाल देती हूँ। रोज़ सुबह सबसे पहले मेरा यही काम होता है, क्योंकि मेरा बेडरूम जो है वहीं उसके बाहर ही बालकनी है जहाँ पे ये आते हैं। तो सबसे पहले उठने के बाद में मैं फ्रेश वगैरह होके सबसे पहले इनको दाना डालती हूँ, क्योंकि ये तो मतलब सूरज निकलने से पहले ही उठ जाते हैं बेचारे, तो भूख लगी होती है इनको। तो इसलिए और बस फिर मैंने सारी बेडशीट वगैरह सही करके फाइनली लगाने लगी थी झाड़ू डस्टिंग वगैरह करके, क्योंकि आद्विक सोया हुआ था तो उस टाइम पे तो बस ये था कि जल्दी जल्दी में नहीं हुए थे सारे काम पूरे। तो अब फाइनली आराम से उसको छोड़ के आने के बाद मैं अब सारे काम करूँगी धीरे धीरे से। और मुझे आज जाना भी है मार्केट सामान लेने के लिए, तो वो भी लेकर आऊँगी। तो कोशिश यही करूँगी कि आद्विक के आने से पहले पहले वापस आ जाऊँ ताकि उसको रिसीव कर पाऊँ, क्योंकि अभी नई जगह है और वो वैसे भी छोटा है, तो उसे ऐसा नहीं कि उसे आप अकेले कहीं भी छोड़ दो। तो इसलिए बस जल्दी जल्दी अपना सारा काम ख़त्म करके अब उस मुझे निकलना है मार्केट के लिए। तो सामान लेके आना है, क्योंकि और मैंने लगा के झाड़ू, बाहर सोफ़ों की सारी डस्टिंग वगैरह करके मैंने सारे सोफ़ों के कवर वगैरह करे हैं सही। और उसके बाद बस मैं अपने लिए बनाऊंगी नाश्ता, और नाश्ते के बाद नहाकर मुझे निकलना है मार्केट के लिए। तो बस जल्दी जल्दी कर रही थी मैं अपना काम ख़त्म, और मैंने लगाए हुए थे भजन। सुबह सुबह ऐसा होता है कि मैं उठने के बाद सबसे पहले भजन ही सुनती हूँ। तो मतलब घर में भजन ही चलाते हैं हम लोग, मैं भी हस्बैंड भी दोनों सबसे पहले उठने के बाद भजन ही लगाते हैं। तो अच्छा माना जाता है। और फिर सु कहते भी हैं कि भगवान का नाम सुबह-सुबह इसी तरीके से ले लिया जाए, क्योंकि काम वगैरह में कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लेट भी हो जाते हैं पूजा पाठ में। तो बस इस आज मैंने नहाने से पहले कर दिए थे वॉशरूम के मिरर वगैरह भी साफ़, क्योंकि आद्विक होता है ना तो फिर उसके हिसाब से काम को करना पड़ता है। बट आज वो नहीं था, तो मैंने कहा चलो आज तो मैं अपने हिसाब से काम कर रही हूँ। तो जल्दी-जल्दी में जितना भी काम हो रहा था उतना किया। फटाफट मिरर वगैरह साफ़ करके मैं नहा के निकलूँगी। और मैं बस ये निकल गई थी बाहर मार्केट के लिए, और टाइम भी मेरे हिसाब से बिल्कुल सही था, जितने टाइम से मुझे निकलना था, और वापसी का टाइम भी मेरा उतना ही था। और मैं आ गई हूँ वापस मार्केट से सामान लेकर। बस जल्दी जल्दी जो सामान लेकर आई हूँ उसको वाप जैसे जैसे सामान को शिफ्ट करना है वैसे वैसे सामान लगाऊंगी। और सामान लगाने के बाद, क्योंकि आद्विक के आने से पहले पहले ये काम करने हैं, उसके बाद तो उसके ही 4 काम हो जाते हैं। तो बस अब जल्दी जल्दी से अपना सामान जो जहाँ रखना है वो रख कर, उसके बाद में खाने पीने के लिए मैं जब भी बनाऊंगी जो जब आद्विक आ जाएगा, क्योंकि पराठा वैसे वो लेके गया हुआ है, उसको इतना दिया हुआ है कि भूखा ना रहे बच्चा। और ज़्यादातर मैं उसे लंच में शुरू से ही पराठा या रोटी ही देती हूँ। रोटी तो मैं उसे कम ही देती हूँ, क्योंकि वो रोटी वगैरह कम ही खाता है अपने आप से। पराठा वो खुद से खा लेता है, तो ऐसा मैं पराठा ही देती हूँ उसे। तो कम से कम ये भी तसल्ली रहती है कि बच्चा कम से कम स्कूल के बहाने खाया है। तो बस मैंने जल्दी जल्दी रिताया अपना सामान, और मैं लेके बैठ गई थी मटर, क्योंकि मटर जो है ना मैं ज़्यादातर सारी एक साथ ही छील कर रख लेती हूँ, वरना फिर ये अजीब सी हो जाती हैं। तो मैं सारी मटर निकाल कर और उसके दाने जो हैं वो इन्हें ऐसे ही फ्रिज में पैकेट जो आते हैं उसमें बंद करके ऐसे ही रख देती हूँ, तो ये काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं।
और बस उसके बाद में मुझे निकलना था आद्विक को लेने के लिए, तो जल्दी जल्दी अपना ये काम ख़त्म करके, अभी उसके आने में टाइम था, तो बस जल्दी जल्दी अपना ये काम ख़त्म करके मैं लेने निकलूँगी आद्विक को, क्योंकि बच्चे के आने का इंतज़ार मुझे भी बहुत था। ये आ गया है आद्विक स्कूल से। तो गाइज़, आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। और ये देखिए मेरे बच्चे की खुशी, जब बच्चा स्कूल से वापस आए और आप बच्चों को ऐसे मुस्कुराता हुआ देखो ना, तो आपके दिल को बहुत तसल्ली होती है सच में। तो बस मुझे भी उसी चीज़ की खुशी थी कि चलो मेरा बच्चा हंसता खेलता वापस आ गया। और आपसे मैं अगली वीडियो में फिर मिलूँगी, जब तक के लिए बाय बाय।